बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों, आज का मसला है झींगा खाना जायज़ है या नहीं। इस मसले में इख्तिलाफ सिर्फ़ उलमाए अहनाफ के नज़दीक है, वरना दीगर अइम्मा के नज़दीक झींगा खाना हलाल है, जैसा कि हिदाया जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 426 पर लिखा हुआ है। और उलमाए अहनाफ में दो तबक़े हैं। कुछ हज़रात कहते हैं कि झींगा खाना जायज़ नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि झींगा खाना जायज़ है। जो हज़रात कहते हैं कि झींगा खाना जायज़ नहीं है, उन लोगों ने हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की सवानेह तज़किरतुल खलील की एक इबारत से इस्तिदलाल किया है। इसी तरह हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के अमल से इस्तिदलाल किया, और इसी तरीके से आपके मसाइल और उनका हल नामी किताब में उलमा का जो इख्तिलाफ है उसके ज़रिए इस्तिदलाल करते हुए ये कहा है कि झींगा खाना जायज़ नहीं है। हम सबसे पहले उन लोगों की जो दलीलें हैं उस दलील की तहक़ीक़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम हज़रत अल्लामा खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की तज़किरतुल खलील नामी किताब की सवानेह को देखते हैं। उसकी असल इबारत यूँ है कि हज़रत अल्लामा को आम मछली की तरह झींगे में गलफड़े यानी कल्ले ना होने की वजह से झींगे को मछली में दाखिल करने या मछली में दाखिल होने या ना होने में तरद्दुद और शक था, जिसकी बुनियाद पर हज़रत ने उसके हलाल होने का फ़तवा नहीं दिया। और हज़रत का फ़तवा ना देना ये आपका तक़वा था, इससे नाजायज़ होना लाजिम नहीं आता। इसी तरह हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह झींगा नहीं खाते थे, मगर उनका ना खाना यह उम्मत के लिए नाजायज़ और हराम होने की दलील नहीं है। जब उनसे इसके बारे में सवाल किया गया तो उनका ये जवाब था कि मैं ना हलाल कहता हूँ ना हराम कहता हूँ, मकरूह कहना सही नहीं, मैं खुद नहीं खाता। इससे बात साफ़ हो जाती है कि हराम और हलाल होने के सिलसिले में उनकी राय किसी एक जानिब मजबूत नहीं है, इसलिए उनके ना खाने को हुज्जत शरई करार दिया नहीं जा सकता। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके मसाइल और उनका हल नामी किताब में जो उलमा का इख्तिलाफ है, तो उसमें इख्तिलाफ को ज़ाहिर करने के बाद जानिब कराहत यानी मकरूह होने को तरजीह देने की कोशिश की, और उस पर जो दलील पेश की है वो दलील मुकम्मल नहीं है। उसमें अरबी की एक इबारत लिखी हुई है, अस्समकु सिगारु कुल्लुहा मकरूहतुत तहरीमी, छोटी मछलियाँ सब के सब मकरूह तहरीमी हैं। अब एक बात यहाँ गौर करो, खुद मछली कह रहे हैं, फिर कराहत का हुक्म भी लगा रहे हैं। मछली तो कभी मकरूह होती ही नहीं। बहरहाल वो इबारत दरियाई झींगे की कराहत या हुर्मत पर दलील नहीं बन सकती। और जो उलमा ये कहते हैं कि झींगा खाना जायज़ और हलाल हैं, उनकी दलील इस तरह समझिए कि समंदरी जानवरों में हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मछली के अलावा दीगर जानवर हलाल नहीं हैं, और जो भी जानवर मछली की तारीफ़ में दाखिल हैं वो इमाम साहब के नज़दीक हलाल है। अब मछली की तारीफ़ क्या है, उसमें कौन दाखिल है या दाखिल नहीं है, इसका मदार माहिरीन हैवानात यानी जो जानवरों के बारे में तहक़ीक़ रखते हैं उन्हीं की बात मोतबर होगी, और उन्हीं की तहक़ीक़ पर एतमाद किया जाएगा, उन्हीं के राय को अपनाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि सब बग़ैर किसी इख्तिलाफ़ के तमाम माहिरीन हैवानात झींगे को मछली में दाखिल फरमाते हैं, दाखिल करते हैं, और ये कहते हैं कि दरियाई झींगा मछली ही है। इसलिए हम भी ये कहते हैं कि झींगा खाना हलाल है। चंद किताबों के हवाले पेश खिदमत हैं। अल-क़ामुसुल मुहीत जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 332, ताजुल अरूस जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 143, अल-मुंजिद उर्दू वाली सफ़ा नंबर 52, अल-मुंजिद अरबी सफ़ा नंबर 32, फ़ेरुज़ुल लुग़ात सफ़ा नंबर 397। इन तमाम किताबों में यही लिखा हुआ है
کہ جھینگا مچھلی ہے یا جھینگا ایک قسم کی چھوٹی مچھلی ہے۔ اسی طرح فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 77 پر، امداد الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 104 پر، اسی طرح مفتی مہدی حسن صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند، یہ تمام کے تمام حضرات جھینگے کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ ایک اہم بات سمجھ لیجئے کہ مچھلی کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 خشکی میں آ کر تڑپنا اور پھدکنا، نمبر 2 گلفڑے یعنی کلے کا ہونا اور اسی سے سانس لینا، اور نمبر 3 کانٹے دار اور لائندار پر یا دم کا ہونا۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں کسی ایک میں جمع ہو جاتی ہے جیسے کہ بام مچھلی، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک یا 2 چیزیں کسی میں پائی جاتی ہے جیسے مارماہی مچھلی میں، اس میں کانٹے دار پر نہیں ہوتے، خشکی میں آ کر تڑپتی نہیں، کودتی بھی نہیں، بلکہ سانپ کی طرح رینگتی ہے۔ البتہ اس کے صرف گل پھڑے ہوتے ہیں، اور جھینگے میں کانٹے دار دم ہوتی ہے، خشکی میں آ کر پھدکتا اور کودتا ہے، البتہ اس کے گل پھڑے نہیں ہوتے۔ لہٰذا یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ جھینگا مچھلی میں داخل ہے، جب مچھلی میں داخل ہے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔